साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों हम लोग ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है और इस पर कौन कौन से पहाड़ी हैं। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में हम लोग समझते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के सारे विस्तार के बारे में और उस पर कौन कौन सी दर्रा हैं, चोटियां हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथियों देखिए, ये पूरा जो आपको मैप दिख रहा होगा ये आपका पूर्ववर्ती इलाका है, ठीक है, जो कि सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थापित हैं। साथियों यहाँ पर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसको पटकाई बूम कहा जाता है। पटकाई बूम म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर अवस्थित यह एक पहाड़ी है जो कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। उसके बाद हम देखें जस्ट नीचे तो यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ हैं। इसमें एक हिल पड़ता है जिसका नाम है सारामती हिल। इसका नाम क्या है, सारामती हिल, और इसको नागा पहाड़ी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे मणिपुर, और ये क्या है, मणिपुर की पहाड़ी है। इसको हम लोग मणिपुर की पहाड़ी कहते हैं। नागा पहाड़ी और मणिपुर के बीच में एक पहाड़ी का एक पठार का विस्तार है, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तर की कचार की पहाड़ी कहते हैं या कार्बी एंगलोंग की पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बी एंगलोंग की पठार। यह असम, नागालैंड और मणिपुर में अवस्थित है। साथियों ये कहाँ अवस्थित है, ये असम का इलाका है, नागालैंड और मणिपुर। यहाँ पर ये इन तीनों राज्यों में इसका विस्तार मिलेगा आपको। यहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है, मिजो पहाड़ी को हम लोग लुसाई पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। और आपको पता है कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि लुसाई जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है, तो वो लुसाई पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। आपको कभी एग्जाम में पूछ देगा तो इसको VVI मान लीजिएगा। ये ब्लू माउंटेन यहाँ का सर्वोच्च चोटी है। लुसाई पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन कौन सा है, तो वो आपका ब्लू माउंटेन है। देखिए आप यहाँ पर असम में ही देखिएगा, ठीक है, असम में ही एक मिकिर पहाड़ी है। कहाँ है, असम में। असम में आपका एक मिकिर पहाड़ी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 3 विस्तार मिलेंगे, ठीक है। पहाड़ियों के जो विस्तार आपको मेघालय तक मिलेगा उसको गारो, खासी और जैंतिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया, जो कि मेघालय में पड़ेगा। और आपसे कभी पूछ दे कि ये पहाड़ी के साथ साथ जनजाति का भी नाम है, तो वो ये तीनों जनजातियों का नाम है, गारो, खासी और जैंतिया। वहाँ की पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, वैसे ही जैसे लुसाई पहाड़ी और जनजाति दोनों है। यहाँ पर हम जब पूरा विस्तार की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको बन जाता है मणिपुर से। जितना प्रश्न बन सकता है उतना मैंने आपको बता दिया, जो वन डे एग्जामिनेशन में या फिर BPSC और UPSC जैसे PT के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए मणिपुर की बात करें हम तो यहाँ पर एक लोकटक झील है, बहुत प्रसिद्ध झील है, आपको पता है, ठीक है। उस झील को हम लोग तैरता हुआ झील के नाम से भी जानते हैं। और उस लोकटक झील जो है उसको क्या कहते हैं, वो कहाँ है, तो मणिपुर में है। तैरता हुआ झील कहने का मतलब कि उसके जो ऊपर सतह है, ठीक है, उस पर कुछ घास या फिर ऐसे मतलब कुछ पत्ते रहते हैं, उसको हम लोग लोकटक झील कहते हैं, ठीक है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क है, इसको नेशनल पार्क की उपाधि भी दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, केबुल लामजाओ कहाँ है, तो मणिपुर में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साथियों अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम अभी अगले टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। कैसे हिमालय को कितना में मतलब कैसे बांटा गया है, प्रादेशिक वर्गीकरण, और किसके अनुसार इसके प्रतिपादक कौन है, तो सिडनी बुराड हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, सिडनी बुराड। जब हम यहाँ पर अपने ध्यान को
आकृष्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। मानसरोवर के पास से दो नदियाँ निकलती हैं, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। जो सिंधु नदी है वो पश्चिम की ओर जाती है। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी प्रवेश करती है भारत में चांगला दर्रे से, जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया है। तो ये चांगला दर्रा से लेकर यहाँ पर जब पश्चिम की ओर जाती है तो यहाँ से लेकर जो पश्चिम की ओर जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और यहाँ तक जहाँ से ये प्रवेश करती है भारत में, उसको हम लोग कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय। इसी में आपको दर्रा पड़ेंगे, काराकोरम दर्रा, ये सब जितने भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो सारे पहाड़ियाँ इसमें पड़ेंगे। नंगा पहाड़ी, काराकोरम दर्रा पड़ेगा आपका, फिर से जो भी मतलब पहाड़ियाँ जो आपको मैंने बताया है, लद्दाख, जास्कर, ये सब चीज़ें वो आपको यहीं पर पड़ेंगी। देखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख पाइएगा तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत और नेपाल को जो नदी बांटती है उसको कहते हैं हम लोग काली नदी। और काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के विस्तार को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। ठीक है, मकालू पर्वत, ये सब पर्वत, धौलाधर, ये सब पर्वत आपका यहाँ पर अवस्थित है। जब हम कुमाई हिमालय की बात करें तो कुमाई हिमालय इसको कहेंगे जो काली नदी और यहाँ जो प्रवेश करती है सिंधु नदी, इसके बीच के विस्तार को हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके बीच को हम लोग क्या कहते हैं? कुमाई हिमालय। यहाँ पर तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के जो विस्तार है उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। समझ गए साथियों? हम लोग यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है उसको कश्मीर हिमालय, फिर जो कुमाऊं हिमालय का विस्तार है काली नदी और यहाँ जो प्रवेश करता है चांगला दर्रा, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार को हम लोग कहते हैं कुमाई हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को हम लोग नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक मतलब विस्तार से लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं, क्या हैं इसमें, कितने पहाड़ हैं, पठार हैं। ठीक है, और लिख कर उसके बाद के हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के बारे में। इसका विस्तार से लिख लिए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। देखिए, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक विस्तृत है। जो हम आपको चांगला दर्रा सिंधु नदी के प्रवेश करने का जो बता रहे थे वह सिपकिल्ला दर्रा है वहीं पर। ठीक है, और सिपकिल्ला दर्रा से सतलज नदी प्रवेश करती है, तो वहाँ से दर्रा नहीं, मैं नदी से नदी बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंधु नदी से लेकर और सतलज नदी तक जो विस्तार है इसका वो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के हैं। इसमें अगर श्रेणियों की बात की जाए, जो हिमालयी श्रेणियां हैं, आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल अवस्थित हैं। उसके बाद चोटियों की बात करें हिमालयी चोटियाँ की, तो नंगा पर्वत, K2, गोरला मंदाता और राकापोसी चोटियाँ इसमें अवस्थित हैं। साथियों, हम कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सबसे कम और सबसे छोटी जो विस्तार है वो आपका कुमाऊं हिमालय का ही है। ठीक है, तो ये सतलज से काली नदी तक, जो कि काली नदी नेपाल को भारत से अलग करती है, और इसके बीच में विवाद भी है, काला पानी विवाद, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया है। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसकी लंबाई आपका 220 किलोमीटर है, मात्र 220 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आपको 560 किलोमीटर है। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये मतलब छोटा विस्तार है इसका। इसके जो दूसरे नाम से पुकारा जाता है उसको गढ़वाल हिमालय के नाम से भी बोला जाता है, पश्चिमी गढ़वाल हिमालय। इसमें जो प्रमुख चोटी है वो है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ये सबसे छोटा भाग है, मैंने आपको बताया। नेपाल हिमालय
यहाँ से हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग कि नेपाल हिमालय के बारे में, इसका विस्तार है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ठीक है, जो काली नदी अभी आपको पिछले स्लाइड में मैंने समझाया था कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। इसका जो विस्तार है वो 800 किलोमीटर लगभग है। ये सबसे बड़ा विस्तार है। ठीक है, ये जो विस्तार है सबसे बड़ा विस्तार है। प्रमुख चोटियां इनमें होंगी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी और मकालू पर्वत। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और नेपाल में ही ये सारी चोटियां पड़ती हैं। और आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ी चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। असम हिमालय उसके बाद का विस्तार हम देखेंगे तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक कौन सा है, तो असम हिमालय है जो कि 720 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। प्रमुख चोटियाँ इसमें अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी पड़ती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हिमालय के प्रादेशिक विस्तार के बारे में जब हम लोगों ने जान लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घाटियों के बारे में। हिमालय की जो में अवस्थित घाटियां हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इतना ही। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ज्योग्राफी का जो सेशन हमारा चल रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं है। जब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, ये कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ाया जाए कि ये एग्ज़ाम में आएगा, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम डाउन टू टॉप मेथड का यूज करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।